मीनाक्षी, बंगाल चुनाव में हर बीतते दिन के साथ जंग तेज होती जा रही है। आज पीएम मोदी की एक और रैली पुरुलिया में होने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में रैली शुरू करेंगे। आपको हम मंच की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आज ममता बनर्जी भी पश्चिमी मिदनापुर में हैं, जहां उनकी 3 रैलियां हैं। इन 3 रैलियों को ममता बनर्जी आज संबोधित करेंगे। तो रैलियों का आज जबरदस्त जोर रहेगा पश्चिम बंगाल में। पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो मिदनापुर में होंगी ममता बनर्जी। मोदी जी के दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिमी मिदनापुर से ममता बनर्जी हुंकार भरेंगी, तो वहीं पुरुलिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां से अब से कुछ ही देर बाद जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इस मंच पर यह कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पिता भी मौजूद रहने वाले हैं। आज ये 2 बड़ी अहम रैलियां पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगी। चंद दिन बाकी रह गए हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में। ऐसे में पूरे जोर शोर के साथ दोनों पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं। स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पुरुलिया। वहां पर अलग अलग रंग मंच के और साथ ही जनसभा के हमने आपको दिखाया कैसे देश के अलग अलग राज्यों से भी यहां पर लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा में शिरकत करने। ये पुरुलिया की दरअसल तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैली यहां पर ही शुरू होने वाली है। देखिए, अभी हमने बात की एक व्यक्ति मोदी के इस सभा में। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, पीछे हमारे हनुमान के भेष में। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या आप हनुमान बन के घूम रहे हो? मैं हनुमान बन के आया हूँ। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी की जहाँ जहाँ पूरे सभा होती है भारत में, मैं इसी रूप में साक्षी बनता हूँ। ये जैसे हनुमान के हृदय में राम थे, क्या ये आपका हृदय है? ये जो है श्री राम रूपी है। जिस प्रकार से पुरुषोत्तम श्री राम अपने राज के लिए निष्ठावान रहते थे, समर्पित रहते थे, उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और कहाँ से आए हो? मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ। ये मेरा 84वां कार्यक्रम है, 84 कार्यक्रम है। बिहार से आए हैं ये, और इनका दावा है कि जैसे हनुमान के दिल में राम बसते थे, वैसे ही इनके हृदय में नरेंद्र मोदी बसते हैं। कैमरा पर्सन संतोष प्रसाद के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक पुरुलिया। इस वक्त जुड़ गए हैं रैली स्थल से ही हमारे साथ। पुरुलिया में रैली हो रही है। दिखाएं सूर्या तस्वीरें वहां पर इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं और कितने समय में प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच सकते हैं, किस तरह की खबरें मिल रही हैं? देखिए प्रधानमंत्री अभी तक आए हैं नहीं, लेकिन उनके समर्थक यहाँ पे बॉडी पेंटिंग के रूप में वोट फॉर बीजेपी उन्होंने ये पेंटिंग किया है। और इन्हीं के पीछे अगर मैं उनसे कहूँ कि दादा थोड़ा घूम जाइए, आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ पे उन्होंने अपने पीठ पे पेंट कर दिया है। ये समर्थक हैं बीजेपी के। उन्हीं से बात करेंगे। दादा, ये आइडियाटा कत केन? আইডিয়াটা এলো আমরা যেহেতু এখানে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বিজেপি অলরেডি প্রায় এসে গেছে, সকলের মনের মধ্যে পদ্মফুল ফুটে গেছে, ঘাসফুল শেষ, যার জন্য আমরা এত মোদিজির খুবই ভক্ত। আমরা বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে এসে গেছে প্রায় শুধু ডিগ্লিয়ারের মুখে। यहाँ पे लोग, यहाँ पे समर्थक बहुत ही उत्साह में हैं। 2 चीज़ वो कह रहे हैं बांग्ला में कि वो नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए वेट कर रहे हैं, और दूसरा कि उनको लगता है कि बीजेपी यहाँ पे सरकार ऑलरेडी बना चुकी है, सिर्फ वक्त की फेर है और मई के बाद यहाँ पे उनकी सरकार डिक्लेयर हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने देखे कि कोई हनुमान बन के घूम रहा है जिनके छाती पे नरेंद्र मोदी का चेहरा है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी की पेंटिंग करके लौटेंगे हम आपके पास सूर्याग्नि, क्योंकि बंगाल की चुनावी जंग में आज सबकी निगाहें पुरुलिया पर टिकी हुई हैं, जहां पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी की ये रैली तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के ठीक पहले हो रही है। पुरुलिया में रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष। सब জায়গাতেই খেলা হবে। খেলাটা শুরু হবে 27 तारीख থেকে जंगल महल থেকে। इस खेल में गजब की तेजी आ गई है।
ममता ने वायदों के साथ हमलों की बौछार भी तेज कर दी है। संगीन आरोप रेल मंत्रालय पर लगाए गए हैं। High loaded virus, a political party is playing all the nasty game. ममता बनर्जी ने गवर्नेंस के योगी मॉडल पर भी सवाल उठा दिया। Tell Yogi to tackle the women problem first. What happened to Haftash? What happened to Dalit girls and sisters? What happened there? He is not taking any action against the culprits, the criminals, talking big here. Bengal is a peaceful state. Tell him not to do the politics. We know the religions better than them. बंगाल की जंग में आज प्रधानमंत्री मोदी और सीएम दीदी का आमना सामना है। मोदी की पुरुलिया में रैली है तो 196 किलोमीटर दूर यानी पश्चिमी मिदनापुर में ममता बनर्जी की एक के बाद एक 3 रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल चुनाव के लिए धुआंधार कार्यक्रम तय हो गया है। 18 मार्च पुरुलिया, 20 मार्च खड़गपुर, 21 मार्च बांकुड़ा, 24 मार्च कांठी के इसी मैदान पे कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये उनका इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद दूसरा ऐसा रैली होगा जहां पे पब्लिक को, बीजेपी के समर्थकों को वो संबोधित करेंगे। कुछ लोगों के साथ बात करेंगे। पुरुलिया में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहना है? प्रधानमंत्री का बहुत बहुत बधा रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री बहुत भला काम किया है, इसलिए हम देख रहे हैं पूरा पश्चिम बंगाल की क्या पुरुलिया में पूरा नरेंद्र मोदी का हाल है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में ताबड़तोड़ 20 रैलियां करने जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की जीत कितनी मायने रखती है ये साफ है। ममता बनर्जी के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे होने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। बीजेपी को एक और कामयाबी मिली है। पीएम मोदी की कांठी में होने वाली रैली में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी होंगे, जो टीएमसी के सांसद हैं। সবাই হাত তুলে বলুন আসছেন তো, মোদিজিকে স্বাগত জানাবেন তো। আর আপনাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন বর্ষিয়ান শিশিরবাবু থাকছেন ওই সভাতে। আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করব। আপনারা সবাই মোদিজির সভাতে দলে দলে আসুন। Campaign for Shubhendu. Yes, why not? I'm telling so. For the last 1 week, I'm telling that जहाँ मेरी लड़का है हम उधर ही है। I will support my son. And I'll, if they call me today, आदमी लोग बोलता है जो मोदी का मीटिंग में जाने का, हम जरूर जाएंगे। लड़का का तो हित में हमको लड़ना ही पड़ेगा। टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में छात्र, नौजवानों से लेकर महिलाओं, आदिवासियों तक के लिए कई वायदे किए गए हैं। टीएमसी के घोषणा पत्र में आम लोगों को लुभाने के लिए कवायद दिख रही है, तो जाति कार्ड खेलने की कोशिश भी देखी जा सकती है। If I say something that doorstep already we have done the program. So people have seen this. So how do you know that where the tukli ke koreche seta my manifesto is approved by the election commission. ममता बनर्जी ने वादों का पिटारा खोल दिया है। तरह तरह के वादों की बौछार की है। फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन आपको चुनिंदा 15 वादे बताते हैं, जो ये समझने के लिए काफी हैं कि जनता को मनाने, रिझाने का खेल कितनी शिद्दत से हो रहा है। गौर कीजिएगा। हर साल 5 लाख रोजगार जुटाना, गरीब परिवारों को 6,000 हर साल दिया जाएगा, ST/SC परिवार को 12,000 हर साल दिया जाएगा, आदिवासियों के लिए 25 लाख घर, दुआरी योजना से घर घर राशन, राज्य में 2500 कैंटीन में 5 रुपए में खाना, छोटे किसानों को 10,000 प्रति एकड़, 5 साल में 5 लाख करोड़ का निवेश, 10 लाख छोटी, 2,000 बड़ी फैक्ट्री लगेगी, छात्रों के क्रेडिट कार्ड पर 10 लाख लिमिट, 23 जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज, हर ब्लॉक में एक मॉडल आवासीय स्कूल, 47 लाख परिवारों तक पाइपलाइन से पानी, सभी घरों में 7 दिन 24 घंटे बिजली, विधवा पेंशन बढ़ाकर 1,000 तक होगा। इनमें से कुछ वादे ऐसे हैं जो सीधे निशाने पर लग सकता है, इसलिए घोषणा पत्र पर घमासान भी जबरदस्त है।
No, what he said for particular 2-3 communities. Yes. They cannot do for all the economic backward class. This is wrong. My manifesto is approved by the Election Commission. So people have seen this. So how do you know that where Tukli ke koreche seta ममता बनर्जी ने जो मैनिफेस्टो रिलीज की है उसमें जो है 10 साल तक जो उनको करना चाहिए था दोबारा वही चीज़ें उन्होंने लिखी। ऐसे ऐसे कुछ वादे हैं जिन वादों पे लोग हंसेंगे। ये दोबारे घर घर जो राशन पहुंचने की बात है वो चावल चोरी के लिए सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर लगा है। लेकिन अब इसमें लोग डरेंगे कि हम पहले राशन में खुद जाके राशन लेते थे, अब वो बोल रहे हैं कि राशन घर तक पहुंचेंगे तो मालूम नहीं। घोषणा पत्र को गौर से देखें तो साफ समझ में आता है कि ममता बनर्जी के निशाने पर गरीब परिवार, नौजवान, छात्र, आदिवासी, शहरी वर्ग, किसान और महिलाएं हैं। बंगाल की चुनावी राजनीति में इस बार अलग अध्याय लिखे जा रहे हैं। पहली बार बंगाल में खुलकर जाति कार्ड खेला जा रहा है। टीएमसी के घोषणा पत्र में महिष्य, तामुल, तिली और साहा जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का वायदा है, लेकिन अल्पसंख्यकों को खुश रखने की दिलचस्पी कम दिख रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, सूर्याग्नि राय और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।